हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये है रिसर्च एप्टीट्यूड जो चैप्टर्स का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना चुकी हूँ और इसको देखने से पहले आप पार्ट जो 1 है उसको ज़रूर देखें, ठीक है, पूरा, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर कराए हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इस पार्ट में कराऊंगी और अगर और बच जाएंगे तो उसे हम पार्ट 3 में लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर लेट। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ये मेरे अपने नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम करते हैं उसमें मैं इन नोट्स को पढ़ के जाती हूँ, ठीक है। बेसिक है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है और बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं है इसमें। पॉइंट जैसे जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं उसी की तरह इसमें नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी, ठीक है। वैलिडिटी मतलब होता है जो भी एक्यूरेट चीज़ होती है उसको हम कहते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कितना वो रिलायबल है, ठीक है, जिसका बार बार चीज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो कितना ज़्यादा रिलायबल है। तो जब अगर कोई चीज़ वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, ठीक है। तो ये है। बाकी वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट हम आगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हमने जाना, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पे आते हैं और टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन जो रिसर्च होती है वो हम स्टार्टिंग जो फ्रेज़ होता है, जो प्रैक्टिशनर स्टार्टिंग जो फ्रेज़ होती है उसमें जो करता है उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जब हमें मिलता है, सडन प्रॉब्लम्स कोई भी आ जाती हैं तो उसका अगर हम सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है तब हम करते हैं एक्शन रिसर्च को। और ये काइंड ऑफ साइक्लिंग होती है नेचर में। और PAOR करके एग्ज़ाम्स में भी आता है कि एक्शन रिसर्च में PAOR का क्या मतलब होता है, या फिर इसको अरेंज करने के लिए आता है। तो P का मतलब होता है प्लान, A का मतलब होता है एक्ट करना और O का मतलब होता है ऑब्जर्व, R का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। और जो एक्शन रिसर्च है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च है। किसी स्पेसिफिक हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, इसे हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। और जो ये रिसर्च है वो कर्ट लुइस जो है 1944 में उन्होंने इसे दिया है। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड रिसर्च पे, वो है हमारी बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, या फिर प्योर रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, ठीक है। इनमें से कोई भी नामों से आप इसको जानते हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं या किसी चीज़ का हम लोग इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बेसिक जो कि स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे हैं। ये जो होती है पूरी की पूरी थ्योरेटिकल होती है नेचर में, विदाउट एनी प्रैक्टिकल इंटेंशन। इसमें कोई प्रैक्टिकल इंटेंशन नहीं होता, सब कुछ थ्योरी होती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं थ्योरीज़ को डेवलप करने पे, नया नॉलेज जो है उसे वो गेन करते हैं। सेक ऑफ नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, एक थ्योरी है उसको एडवांस करने का भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें हम आंसर करते हैं वाई, व्हाट एंड हाउ, ठीक है। इन सब को हम आंसर करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रिसर्च, वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो एक प्रैक्टिकल रिसर्च है, जहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। उसका जो सॉल्यूशन होता है वो रियल लाइफ बेस्ड होता है, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ पे करते हैं। बेसिक रिसर्च में क्या है कि हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अप्लाइड, जैसे कि नाम इसका इंडिकेट कर रहा है कि अप्लाई है, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, उस टाइम पे। और इसका जो बेसिक रिसर्च को हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं। जो भी बेसिक रिसर्च हम लोग पहले की होती है उसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसमें हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है और पॉलिसी फॉर्मेशन भी हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट है उसके एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को लगाते हैं, ठीक है। तो जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है। एक्शन रिसर्च हम कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोई लोकल लेवल या फिर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है वहाँ के सॉल्यूशन के लिए चाहिए होता है। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो हम रियल लाइफ जो बेस्ड होता है, या फिर कोई पॉलिसी का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ होता है। ऑल एक्शन रिसर्च आर अप्लाइड बट ऑल अप्लाइड रिसर्च आर नॉट एक्शन रिसर्च। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च के और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल जो रिसर्च होता है वो सिंपली गैदर करता है मोर इन्फॉर्मेशन को टू फर्दर अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग फिनोमेना। जो भी एग्जिस्टिंग फिनोमेना है उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें हम क्या करते हैं, टू नो मोर अबाउट अ सर्टेन रियल वर्ड, मतलब जो सर्टेन एक रियल वर्ड है उसके बारे में हम और जानते हैं। उन जो सर्टेन से प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में हम जानते हैं और उसके लिए हम स्टेप्स भी लेते हैं,
ताकि हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को जो कि लोकल कंसर्न है, ठीक है, जो हमारे लोकल में कंसर्न है, छोटा कोई एरिया का कोई कंसर्न है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिशनर कौन होता है, जो कि जिसके पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है, लिटिल ट्रेनिंग मतलब थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है। एक्शन रिसर्च में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद जो अप्लाइड रिसर्च है, इसमें क्या होता है कि जो एक थ्योरी है उसको हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसीलिए थ्योरी के यहाँ पे टेस्ट करेंगे। अपना हम जो भी नॉलेज जो प्रोड्यूस हुई है वाइड पॉपुलेशन से, जो भी लार्जर इशू है उससे नॉलेज हमें मिलेगी वाइड पॉपुलेशन में वर्क करके। और यहाँ पे एक, क्योंकि हम अप्लाइड रिसर्च में क्या है कि एक पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने के लिए भी हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग की और एक्सपर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपर्ट की। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव के रिसर्च के बीच में जो डिफरेंस है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से आते हैं। अगर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हमें समझ में आ गया तो हमें बाकी चीज़ें भी आराम से समझ में और ईजिली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जब हम थ्योरी को वेरीफाई करते हैं, थ्योरी को, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव थ्योरी होती है वो अनबायस्ड होती है, मतलब इसमें हम अपने मन से कुछ बायसनेस नहीं लगाएंगे, अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। और वेरीफाई करना होता है यहाँ पे थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी पहले से बनी होती है, सिर्फ हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, हम जनरल टू स्पेसिफिक में जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिक रिसर्च होती है, ठीक है, नंबर्स बेस्ड होती है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डिडक्टिव रिसर्च भी हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को, जो कि लॉजिक्स, जहाँ पे लॉजिक यूज़ होता है। पॉजिटिविज्म भी इसका यहाँ पे एग्जांपल है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपने देखा होगा। यहाँ पे फिक्स्ड रिसर्च होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है पूरी की पूरी रिसर्च, ठीक है, स्ट्रक्चर है। और ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी ही है वैसे ही हमें, जैसी हमें देखी है वैसे हमें यहाँ पे लिखना होता है। ये फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, जब एक्शन हम लोग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये कब आता है, जब हम कलेक्शन करते हैं और एनालिसिस करते हैं डाटा को, उस टाइम पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वेश्चनरी सर्विस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मेज़र करते हैं हम लोग, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और लार्ज सैंपल यहाँ पे अलाउड होते हैं, ठीक है। और जनरलाइजेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में बता दें कि जनरल टू हम स्पेसिफिक ज़्यादा। और डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम वाई पूछते हैं, इसमें वाई भी पूछते हैं, और ये बाइस्ड होती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। और नेचुरल सेटिंग में होती है ये, जिसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं। नॉन न्यूमेरिक है, न्यूमेरिकल नहीं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप ही है, मतलब डिस्क्रिप्शन ही हम लोग यहाँ पे करते हैं। और इंडक्टिव है, ठीक है। इंडक्टिव जैसे कि इंडक्टिव का मतलब ये कि हम जब स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है, जिसमें हम सोशल साइंस का बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से हम बायस्ड अगर हो गया तो वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। अनस्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर सकते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। बिहेवियर इंटेलिजेंस भी आती है इसमें। नरेटिव डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्रिएट करते हैं और डिस्कवर करते हैं हम यहाँ पे आइडियाज़ को। और इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, जब हम स्टार्टिंग में जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो भी हम लेते हैं वो आता है सब क्वालिटेटिव के अंदर। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसका एग्जांपल है। एक्सप्लोर जब हम कर रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के यहाँ पे यूज़ होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसमें कि सिर्फ येस नो इस टाइप से। ओपन एंडेड मतलब जिसमें हम और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला तो है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी मतलब जो हम कल्चरल स्टडी करते हैं, ऐसी रिसर्च जहाँ पे हम कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, किसका कैसा कल्चर है, इस टाइप का। सेकेंड कि जो रिसर्चर है वो बिकम पार्टिसिपेंट एंड लिव देयर। रिसर्चर जो होता है वहाँ पे पार्टिसिपेंट बन के उस पर्टिकुलर जगह, जो भी वहाँ पे एरिया जहाँ पे भी गया है कल्चर की स्टडी करने, वहाँ पे रहता है। ग्रुपिंग स्टडी, जो भी ग्रुप होता है उसको वो स्टडी करता है। वहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे होता है ना कि आदिवासी लोग रहते हैं या कोई भी, हम मान लीजिए किसी भी कल्चर को वो देखने गया है तो वहाँ पे उससे रहना पड़ता है, ठीक है।